नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा माँ सरस्वती के बारे में। हम सब लोग पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पाठ करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, संस्थाओं में, हर जगह माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन माँ सरस्वती कौन है, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले मैं शास्त्रों के हिसाब से बताऊंगा कि माँ सरस्वती कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और माँ सरस्वती के जीवन से और उनके जो मूर्ति हैं उनसे क्या क्या सीख मिलती है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं माँ सरस्वती के उत्पत्ति के बारे में कि माँ सरस्वती का उत्पत्ति कैसे हुआ। कहा जाता है कि उस समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कर रहे थे तो जितने भी लोग थे वो सब मुख बधिर थे। मुख बधिर मतलब मुंह से वो बोलते नहीं थे। तो फिर ब्रह्मा जी को लगा कि नहीं, सभी लोग एक दूसरे को अपनी संवेदनाएं कैसे एक दूसरे को व्यक्त कर पाएंगे। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा जल लेकर के एक स्थान पे छिड़काव किए और छिड़काव करने के बाद माँ वहाँ एक देवी वीणा लेकर के आ गए। यानी माँ सरस्वती का उत्पत्ति या निर्माण कहिए वो हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी से माँ सरस्वती की कुछ बातें हुई और ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि मैंने इस संसार की रचना तो किया, लेकिन इस संसार के लोग तो कोई बोलते ही नहीं हैं। सब के सब चुप रहते हैं, अपने अपने काम करते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल चुप रहते हैं सब, क्योंकि उनकी आवाज़ ही नहीं था मुंह के अंदर। तो माँ सरस्वती को आदेश दिया गया कि तुम जा कर के पूरे विश्व में अपनी इस वीणा को बजाओ और इस वीणा को बजाने से सबके मुख में आवाज़ आ जाएगा। ये एक मान्यता शास्त्रों के हिसाब से लिया गया है। हालांकि माँ सरस्वती ने, ऐसा कहा जाता है कि जब आपने उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी उनके पिता हो गए, लेकिन बाद में जाकर के कुछ बातें बदल जाती है। जो पिता ने माँ सरस्वती को उत्पत्ति किया, निर्माण किया, वो पिता का ही मन उस पुत्री पर आ जाता है और उसे अपनी शादी करने के लिए विवश कर देता है। और माँ सरस्वती को शादी करना पड़ता है अपने ही पिता के साथ, लेकिन शारीरिक संबंध वो नहीं मनाना चाहती थी और उनके साथ जबरदस्ती होता है। और जबरदस्ती के बाद माँ सरस्वती उस ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि जाओ, तुमने पूरा सृष्टि की निर्माण तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा पूजा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये संसार को तुमने कलंकित किया है कि जिस पुत्री को तुमने जन्म दिया था उसी को तुम भोग करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती की पूजा पूरे संसार में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा, जबकि सृष्टि की रचना उन्होंने किए हैं, उनकी पूजा नहीं होती है। तो ये है शास्त्रों के हिसाब से। और अब मैं बताऊंगा कि माँ सरस्वती के हम जीवन में क्या क्या सीख ले सकते हैं।